प्रसार कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है। और यहाँ पे भी जो कोई कानून के माध्यम से जो भारत भूखंड के प्रवासी आते हैं उनको जो सहयोग करते हैं और उनके कई ऐसे केस रहे हैं जिससे यहाँ की सरकार को अपने कानून में संशोधन करना पड़ा, तो उनका भी मैं हृदय से, और जो मेरे चिर परिचित जब मैं प्रथम बार 1974 के अगस्त के महीने में पहली बार इस देश में मैं आया था, उसके बाद तो कई सैकड़ों बार आया गया। और उस समय डॉक्टर सिन्हा ने जो सेवा की और 2 वनवास के बाद पाठक जी ने उनसे मेरा मिलन करवाया। आज के युग में पग पग पे समाज में केतु है, सेतु नहीं मिलता है। और जो ये ज्योतिषविद सुनील कुमार पाठक है वो एक सेतु है, केतु नहीं है। और जब अच्छा सेतु मिल जाता है तो एक कोई अच्छा सुंदर हेतु बनी जाता है। तो पाठक जी ने जो सेतु का कार्य किया, आप सभी प्रेमी आत्माओं को यहाँ आमंत्रित करके और जो मिलाने का कार्य किया, ये एक अच्छे सेतु है। तो मुझे विश्वास है कि कोई एक अच्छा हेतु बनेगा। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप भारत के बाहर इस देश में आए, भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है कर्मयोग, उसको आप वहां से लेके चले। तो यह कर्मयोग और पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सुख समृद्धि बनाया। आपके हम अभिनंदन करते हैं। आपका भाई जीवन बहुत सुख समृद्धि बना, यह अभिनंदनीय है। और जो आंतरिक जीवन भी बैंक करप्ट न हो, आंतरिक जीवन भी सुख समृद्धि में रहे, उसके लिए धर्म और संस्कृति की आवश्यकता होती है। और धर्म संस्कृति ऐसे ही पाठक जी जैसे लोग जो आप लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको धर्म संस्कृति की स्मृति बनी रहेगी। जीवन में जीने के लिए संस्कृति की नितांत आवश्यकता है। बाह्य जीवन जीने के लिए सिविलाइजेशन की जीवन है जो आप सीख रहे हैं। इस देश से अच्छी सिविलाइजेशन शायद विश्व में कोई देश दे नहीं सकता है। उस देश में आए जहाँ की अच्छी सभ्यता है, परंपराएं हैं, कानून है। पर अंदर की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको केवल भारत ही याद आएगा, भारतीय संस्कृति याद आएगी। इसलिए भारतीय संस्कृति से भी आपका संबंध बना रहे, समर्पण बना रहे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। उससे आप कल्पना कर लीजिए कि सत्संग का और संस्कृति का कितना जीवन में मूल्य है। एक बार नारद जी का आपने सभी ने नाम सुनाई होगा। हमारे धर्म पुराणों में नारद जी की चर्चा आती है। तो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, लोग सत्संग की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, आपस में अच्छे लोगों के साथ मिलने की बात करते हैं, उसका लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, तुम जाओ अभी अभी एक गाय ने गोबर किया है और गोबर के अंदर जो कीड़ा है तुम्हें इस बात का उत्तर देगा। प्रभु का आदेश था। नारद जी चल पड़े, देखा गाय है, जिस जगह स्थान बताओ उस स्थान पे गाय है, गाय ने गोबर भी किया है और उसके अंदर कीड़ा भी था। और जैसे नारद जी की दृष्टि कीड़े पे पड़ी, कीड़ा मृत हो गया, मर गया। नारद जी वहां से भगे भगे आए, कहा प्रभु मैं वहां गया और वो तो कीड़ा मर गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, उस अमुक शहर के अंदर जाओ, उस ब्राह्मण के यहाँ एक गाय है, गाय ने बछड़े का जन्म दिया है, वो तुम्हें उत्तर देगा। प्रभु का आदेश था। गए नारद जी, गए, देखा वो गांव है, उस गांव में उस अमुक नाम का ब्राह्मण भी है, उसके यहाँ गाय ने बछड़े का भी जन्म दिया है। जैसे पूछे, ब्राह्मण ने देखा नारद जैसे ऋषि महर्षि आए हैं, तो पूछे क्या? बोले तुम्हारे गाय ने आज बछड़े, बोले हाँ जन्म दिया है, वो वहां बंधी हुई है। नारद जी बोले चले मैं देखना चाहता हूँ। नारद जी जैसे गए